Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, welcome you Learning Management System, Superior Group of Colleges. लास्ट टाइम हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स स्टडी की थी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। और जैसे कि आप जानते हैं, मोहम्मद ज़हीर इकबाल, HOD बायोलॉजी, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। जैसे कि आपने देखा कि ऑस्मो रेगुलेशन इज maintenance of solute and water in the body of a organism by gain or loss it is osmoregulation। तो एनिमल में भी osmoregulation इसी तरीके से बड़ा क्रूशियल है कि there is always a critical balance in animal, and that balance is water and solute in the body. As we know, the animal cannot survive with a net gain or loss of water. They must have water continuously leave and enter in the cell. यानी कि तमाम ऑर्गेनिज्म में, तमाम सेल्स में पानी जो है वो कंटिन्यूसली इंटर होता रहता है और उसमें से बाहर निकलता रहता है। इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जितने भी सेल्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें सल्यूट और वाटर की जो क्वांटिटी है वो हमेशा बैलेंस रहती है, या उन्होंने इसको हमेशा बैलेंस रखना होता है। अब इस बेस के ऊपर एनिमल्स जो हैं, दे हैव टू अप्रोचेस in maintaining the balance of solute and water in their body। तो हम ये कह सकते हैं कि एनिमल्स जो हैं उनकी दो अप्रोचेस हैं, दो कैटेगरीज बन जाती हैं। एक कैटेगरी है ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स और दूसरी है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है और शॉर्ट क्वेश्चन तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स वो एनिमल्स हैं जो अपने बॉडी फ्लूइड को कांस्टेंट रखते हैं विद देयर आउटर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट मीन दे केप्ट आइसोटोनिक टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चाहे वो सॉल्टी वाटर ही क्यों नहीं है, यानी कि सी वाटर ही क्यों नहीं है। तो डेफिनेशन की बात जब हम करते हैं तो हम कहते हैं एनिमल बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल environment, and that environment may be the salt water environment, जैसे कि सी और ओशंस में, यानी कि मैरीन इकोसिस्टम में होता है या मैरीन वाटर में होता है। ये एनिमल्स जो हैं, they do not require to adjust their body internal osmotic state। इन एनिमल्स को अपनी बॉडी को एडजस्ट करने की जरूरत पेश नहीं आती, लिहाजा दे डू नॉट रिक्वायर्ड एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। अगर ये सॉल्टी वाटर में है तो ये आइसोटोनिक हो जाएंगे टू सॉल्टी वाटर, अगर ये फ्रेश वाटर में है तो ये फ्रेश वाटर में आइसोटोनिक हो जाएंगे टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। लिहाजा इनको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती, तो इनको हम कहते हैं ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। सेकंड कैटेगरी जो है दैट इज ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स वो एनिमल्स हैं जो कि अपनी बॉडी फ्लूइड कंडीशन को हमेशा मेंटेन रखते हैं, एक्टिवली रेगुलेट रखते हैं,
चाहे वो किसी तरह की भी इन्वायरमेंट में हूं। अगर वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में है तो वो वाटर को सक्रीट करेंगे। अगर हाइपरटोनिक में है जहाँ पे सॉल्टी कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट है, लिहाजा दे एक्सक्रीट सॉल्ट। लेकिन वो अपने आप को एक्टिवली रेगुलेट करते रहते हैं। पहले और इसका फर्क ये है, पहले में आइसोटोनिक एक्टिवली रेगुलेट नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये अपने आप को रेगुलेट करते हैं, यानी अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखते हैं एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल कंडीशन। तो इन एनिमल्स में द एनिमल्स body fluid conditions differ notably from the outside environment, यानी कि इनकी कंडीशन जो होती है आउटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती बल्कि उससे डिफरेंट होती है। और उसको डिफरेंट रखने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, दे एक्टिवली रेगुलेट देयर कंडीशन, दे एक्टिवली रेगुलेट देयर कंडीशंस टू डिस्चार्ज excessive water in a hypotonic environment and excrete salt in hypertonic environment. And these animals which belongs to this category, they are known as osmoregulators. उनको हम osmoregulators कहते हैं। ये तो होगी दो अप्रोचेस। अब हम osmoregulation in different environments देखते हैं कि डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैरीन एनवायरनमेंट, तीन तरह की एनवायरनमेंट को हम कंसीडर करेंगे। एक एनवायरनमेंट मैरीन, दूसरी फ्रेश वाटर और तीसरी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है, यानी कि जमीन की, खुश्की की, ड्राई कंडीशंस की हम बात करेंगे। सबसे पहले मैरीन इन्वायरमेंट। आपको पता है कि मैरीन इन्वायरमेंट जो है ये सॉल्टी वाटर पे कंसिस्टेड है। इट इज ए हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्ट इन्वायरमेंट आउटसाइड द बॉडी। लिहाजा इस इन्वायरमेंट की अडॉप्टेशन जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने कैसे की। सबसे पहले मैरीन इनवर्टिब्रेट्स, दे आर ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स, इट मीन दे आर आइसोटोनिक टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इनको अपने आप को चेंज नहीं करना पड़ता। इसी तरह से द प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स जैसे हैग फिशेस हैं, दे आर आइसोटोनिक टू देयर सराउंडिंग वाटर इन्वायरमेंट, मीन दे आर वंस अगेन ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स हैं क्योंकि दे रिमेन आइसोटोनिक रखते हैं अपने आप को। बट एज कंपेयर टू द दीज टू मोस्ट कार्टिलेजिनस फिशेस, जो कार्टिलेज जिनमें स्केलेटन होता है, दे मेंटेन लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन, वो अपने आप को ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। दे ऑस्मो रेगुलेट देयर बॉडी क्योंकि वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं लोअर इंटरनल सॉल्ट कंडीशंस में एज कंपेयर टू द सॉल्ट। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है कि उनके जो किडनी हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं एक्सेसिव साल्ट को। देयर किडनी फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, किडनी की मदद से करते हैं। एक्सक्रीट सॉल्ट थ्रू गिल्स, अपनी गिल्स से सॉल्ट को सिक्रीट करते हैं। एंड दे हैव स्पेशल salt secreting excreting glands which are known as rectal glands। उनके स्पेशल बॉडी के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिससे वो सॉल्ट्स जो हैं उनको एक्सक्रीट करते हैं और जो अपने आप को मेंटेन करते हैं। तो दे यूज एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू रिमूव सॉल्ट अगेंस्ट वाटर, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए इस्तेमाल करनी पड़ती है सॉल्ट को रिमूव करने के लिए क्योंकि बाहर तो पहले ही सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लिहाजा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उनको सॉल्ट्स एक्सक्रीट करने पड़ते हैं। लिहाजा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट अप्लाई करनी पड़ती है। इसके साथ साथ सम फिशेस, कुछ फिशेस की ऐसी टाइप्स हैं जो सॉल्ट
जो है बॉडी के अंदर, उनको तो लोअर कंसंट्रेशन में मेंटेन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होती है उसमें यूरिया को, यानी कि जो उनका वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी के अंदर रिटेन कर लेते हैं, रिटेनिंग द यूरिया, ताकि वो बाहर सॉल्टी कंडीशन का मुकाबला कर सकें। अब हमें बड़ा पता है कि यूरिया जो है ये टॉक्सिक होता है, इसकी एक मकदार से ऊपर बॉडी के अंदर प्रेजेंस जो है वो बॉडी के लिए हाईली टॉक्सिक हो जाती है। तो उसको रेंडर करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए दे यूज एन अदर केमिकल, ताकि वो फिश को डैमेज ना कर सके। तो दे स्टोर ट्राई मथाइल अमाइन ऑक्साइड, जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूरिया। जो यूरिया का नुकसान है उसको, यानी कि यूरिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यूरिया को से अपनी बॉडी को बचाने के लिए, उसके डैमेजिंग इफेक्ट से बचने के लिए इन्होंने एक और सॉल्ट अपनी बॉडी के अंदर रिटेन किया, जिसको हम ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड्स कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है मैरीन इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में, बोनी फिशेस विच आर द डिसेंडेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स, जो के डिसेंडेंट हैं फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स के, उन्होंने अपने आप को यहाँ पे किस तरीके से मेंटेन किया। बट कहता लेटर बिकम मैरीन कॉन्स्टेंटली लॉस वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड टू हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। उनका जो बॉडी कंडीशन है वो है हाइपोटोनिक। क्यों हाइपोटोनिक है? क्योंकि सॉल्ट्स कम है, वाटर ज्यादा है, जबकि जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो है हाइपरटोनिक, क्योंकि वहां पे सॉल्ट ज्यादा है। लिहाजा इन्होंने अपने आप को किस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट किया, अडॉप्ट किया। तो वो कंडीशंस क्या है कि इन्होंने दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, पानी को ज्यादा इन्होंने पिया। पानी को ज्यादा पीने से क्या हुआ? गेन वाटर एंड सॉल्ट आइंस फ्रॉम ड्रिंकिंग सी वाटर, पानी की मकदार को ज्यादा किया और उसके बदले में क्या किया? एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन है उसको प्रोड्यूस किया, यानी कि मैक्सिमम सॉल्ट्स को रिलीज किया विद मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये काम किसने किया? ये किडनी ने किया। सॉल्ट ज्यादा सिक्रीट किए और मिनिमम लॉस ऑफ वाटर किया। लिहाजा इस तरीके से इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि पैसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू गिल्स, जो गिल्स हैं इनके, उससे पैसिव लॉस ऑफ वाटर किया, ताकि पानी जो है उसको भी ये मेंटेन कर सकें। ये क्योंकि पानी जो है वो आइंस के साथ उन्होंने लॉस करने ही करने थे, लिहाजा उनको भी उसने लॉस किया। ऑस्मोटिक वाटर लॉस थ्रू ऑस्मोसिस एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, वो इससे थोड़े थोड़े लॉस होते गए। और उसके साथ साथ ये एक्सक्रीट सॉल्ट आइन फ्रॉम द गिल्स, वहां से इन्होंने गिल से सॉल्ट जो हैं उनको भी सक्रीट किया। लिहाजा ये वो मेथड थे जिससे इन्होंने बोनी फिशेस, जो के सी वाटर को जिन्होंने ऑब्टेन किया, उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया। इसी तरह से जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वहां पे ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी इन्वॉल्व है, क्योंकि बाहर हाइपोटोनिक कंडीशन है और बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन है। तो वाटर जो है दैट कंटिन्यूसली मूव इनटू द बॉडी, लिहाजा इनको सॉल्ट्स को बचाना है और वाटर को लॉस करना है। फ्रेश वाटर में पहले वाले का रिवर्स है, वहां पे वाटर को बचाना था, सॉल्ट्स को लॉस करना था। यहाँ पे सॉल्ट्स को बचाना है और उनके लिए अडॉप्टेशन चाहिए, जबकि वाटर को लॉस करना है। तो ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड लॉस ऑफ सॉल्ट्स, ये इनको फेस है प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सॉल्व क्या किया?
फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स थे, लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रोड्यूस हुआ। दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? ये शॉर्ट क्वेश्चन कई दफा बोर्ड में आ चुका है। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये क्या करता है? ये वाटर को पंप आउट करता है, एक्सेसिव वाटर, पंप आउट एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द बॉडी। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें contractile vacuole mainly involved in the pumping of excessive water from the body। लिहाजा इस तरीके से इन्होंने कंडीशंस को अडॉप्ट कर लिया। इसी तरह से जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग फिशेस, दे रिमूव एक्सेसिव वाटर। अब इन्होंने एक्सेसिव वाटर को रिमूव करना के लिए क्या किया? दे प्रोड्यूस वेरी डिल्यूट यूरिन, लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो है वो प्रोड्यूस किया इन्होंने, ताकि डिल्यूट यूरिन फ्रॉम द किडनी, ताकि वाटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लॉस हो। वाटर जब लॉस होगा तो उसके साथ सॉल्ट्स, आयंस भी लॉस होते हैं। अब उन को लॉस को पूरा करने के लिए क्या किया इन्होंने? सॉल्ट कंटेनिंग फूड का इस्तेमाल शुरू किया। और नॉर्मली दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, क्योंकि वाटर विल मूव इनटू देयर बॉडी पैसिवली, मूव करता है। अपटेक ऑफ सॉल्ट्स बाय गिल्स किया इन्होंने, गेन ऑफ वाटर एंड सम आयंस इन फूड, और सॉल्ट कंटेनिंग फूड जो है उनको प्रेफरेंस की, क्योंकि वाटर तो इनकी बॉडी में गिल से भी जा रहा है और उसके साथ साथ सॉल्ट जो है वो भी ये अपटेक कर रहे हैं। लिहाजा इस तरीके से एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट बाय गिल्स एंड स्किन और लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डिल्यूट यूरिन जो है इन एनिमल्स ने प्रोड्यूस किया। एंड दे प्रेफर द फूड विच कंटेन्स द सॉल्ट्स, जिसमें सॉल्ट ज्यादा थे, ऐसी फूड को इन्होंने ज्यादा प्रेफर किया। इस तरीके से इन्होंने फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किया और उसको रेंडर किया, उसकी जो सिवियरिटी है, जो उसके अंदर जो इनको प्रॉब्लम फेस था, उस प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व किया। थर्ड, स्टिल इन्वायरमेंट, क्योंकि जमीन सॉइल की इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम था, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन। जितनी भी लाइफ है ऑन अर्थ, ऑन ड्राई कंडीशंस, ऑन ड्राई स्पेस, they have first problem, and that is the major problem of dehydration। अब इस प्रॉब्लम को वर्टिब्रेट्स और आर्थ्रोपोड्स ने सक्सेसफुली अडॉप्ट किया, और दे आर मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स एंड आर्थ्रोपोड्स ऑन द लैंड, खुश्की के ऊपर ड्राई कंडीशंस में। अब इसके लिए इन एनिमल्स ने क्या किया? फर्स्ट अडॉप्टेशन, इंसेक्ट्स की अगर हम देखें तो इंसेक्ट हैव एक्सोस्केलेटन, वैक्सी एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, जो कि अमूमन वाटर प्रूफ है, जिससे ये अपने आप को प्रिवेंट कर लेते हैं वाटर लॉस को। इसी तरह से जो एनिमल्स थे, दे डेवलप मल्टी लेयर डेड रेटिनाइज्ड स्किन। इनकी बॉडी, जितने भी एनिमल्स हैं जो ड्राई कंडीशंस में लैंड के ऊपर रहते हैं, वर्टिब्रेट्स, उनके ऊपर स्किन प्रेजेंट है जो कि मल्टी लेयर्ड है और डेड सेल से बनी हुई है, जिसमें क्रेटिन जो एक प्रोटीन है वो उसके अंदर डिपॉजिट है, जिसकी वजह से मिनिमम लॉस ऑफ वाटर जो है इनमें टेक प्लेस होता है। और इसको इन्होंने कंपनसेट किया विद ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड, कंपनसेट द लॉस ऑफ वाटर। जितने भी एनिमल्स हैं, जिसमें हम खुद भी शामिल हैं, हम तब भी डिहाइड्रेशन, पानी में की कमी होती है तो हम थर्स्ट फील करते हैं, प्यास फील करते हैं, और फिर हम पानी जो है उसको पीते हैं। ईटिंग मॉइस्ट फूड, फूड जो है उसमें भी वाटर जो है वो प्रेजेंट है। मॉइस्ट फूड जो है उसको हम खाते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो उसमें वाटर कंटेंट्स जो है वो हमेशा शामिल होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने लॉस जो है उसको कंपनसेट किया। इसी तरह से कुछ एनिमल्स हैं जिन्होंने अपनी बिहेवियर और मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन से इस कंडीशंस को
कंट्रोल किया, अडॉप्ट किया। लाइक मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस होता है, जो मेटाबॉलिज्म है उसके रिजल्ट में। और बिहेवियर अडॉप्टेशन क्या है, आप देखें कि जब भी जानवर को धूप लगती है, गर्मियों में आप बर्ड्स को देखें या मैमल्स को देखें, तो वो क्या करते हैं, वो साए की तलाश में। बर्ड्स आप देखें हमेशा शाखों के दरमियान में, दरख्त की जो कनोबी है उसके दरमियान में जाके बैठता है गर्मियों में, ताकि उसको कम से कम धूप डायरेक्ट लगे। इसी तरह से इंसान और दूसरे जानवर पोस्चर्स चेंज करते हैं अपने, या कुछ एनिमल्स जो कि डेजर्ट के एनिमल्स हैं, वो आप देखें दिन के टाइम पे वो अपनी बेल्स के अंदर जो है छुपे रहते हैं और रात को वो बाहर आते हैं। तो ये बिहेवियर अडॉप्टेशंस हैं। इसी तरह से मेटाबॉलिक अडॉप्टेशंस हैं, जिसकी एक एग्जांपल कैंगरू रैट है, जिसको हम डेजर्ट मैमल्स कहते हैं, कैंगरू रैट, जो आके आपके शक्ल में भी नजर आ रहा है। ये अमूमन क्या करता है, किस तरीके से सरवाइव करता है, कहता है कि ये सरवाइव कर सकता है विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन इस विदाउट ड्रिंकिंग वाटर पे किस तरीके से सरवाइव करता है, ये अपनी मेटाबॉलिज्म जो है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि ये सीड्स खाता है। दे फीडिंग ऑन सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। कौन से सीड्स विच हैव हायर लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और फिर मेटाबॉलिक, जब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको ये मेटाबोलाइज करता है, तो उस मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में ये वाटर जो है उसको बना लेता है। इसलिए दे प्रोड्यूस वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस करता है और उसके ऊपर यूज करता है। ऐसे ही आप देखें डेजर्ट के जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे कि कैमल है, उसमें भी फैट्स होते हैं जो कि उसको वाटर, जब उनकी ब्रेक डाउन होती है तो दे प्रोवाइड वाटर टू द, और इस वजह से कैमल भी काफी दिन जो है वो विदाउट ड्रिंकिंग वाटर सरवाइव कर लेता है। इसी तरह से अदर एनिमल्स जो हैं उनके अंदर किडनी प्रोड्यूस प्रेजेंट है, और ये किडनी जो है दे प्रोड्यूस वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, और वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है उसकी वजह से ये वाटर जो है उसको रेगुलेट करते हैं। अगर बॉडी में वाटर ज्यादा है, वाटर अवेलेबिलिटी, तो यूरिन जो है वो लेस कंसंट्रेटेड होता है, और बॉडी में कंसंट्रेशन कम है, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो दे प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन जो है इन द बॉडी, इन द इनसाइड द किडनी, उसकी बेस के ऊपर वाटर जो है वो मेंटेन रहता है विद इन द बॉडी। अब इसके लिए एक कंडीशन जो है जिसको हम एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज एनहाइड्रोबायोसिस। के टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं दे कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन, कि उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिहाइड्रेशन जो है उसको टॉलरेट कर सकते हैं, उनके अंदर टॉलरेट करने की कैपेसिटी है, और ये डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट है। डेजर्ट एनिमल्स में ये कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, और मॉडरेट कंडीशंस में ये कैपेसिटी जो है, ये एबिलिटी जो है ये कम है। इस करेक्टरिस्टिक को, दिस करेक्टरिस्टिक इज नोन एज एनहाइड्रोबायोसिस। इसको हम कहते हैं कि ये एनहाइड्रोबायोसिस है, यानी कि ये एनिमल्स, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एनहाइड्रोबायोसिस करते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, कई दफा लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ चुके हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, और समटाइम इन तीनों में से कोई एक भी आ सकता है आपके फाइनल एग्जाम में। और शॉर्ट क्वेश्चन में एनहाइड्रोबायोसिस और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है दो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक्स के अंदर से, और एमसीक्यूज वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो इसके साथ ही आप लोगों से
तो खुदा हाफिज, अल्लाह bless you with success